प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो ही हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਓ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। उद्धार करता दोनों शब्दों में अंतर है, लेकिन हम यहाँ पर उस और नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कहता है कि वो ही हमारा सृजनहार है, हमें बनाने वाला है, और उसने हमें गर्भ ही से बनाया है और बनाता आया है। सब कुछ वो वहां से शुरू करता है जहां तक मनुष्य नहीं पहुंच सकता। उसकी पुस्तक में जब हम बनते जा रहे थे, हमारे हर अंग के बारे में लिखा हुआ है। ये आप वचनों में हम बता चुके हैं बहुत बार। सुनिए, उसने ऐसा कुछ नहीं बनाया जो मुर्दे की तरह हो, क्योंकि उसने सब कुछ जीवित बनाया है। अगर आप कहेंगे कि उसने पत्थर बनाए हैं, इसका मतलब है कि पत्थर मुर्दा है, और आप उसको घड़कर बनाकर अगर परमेश्वर ईश्वर का नाम दे लें, इसका मतलब है कि वो पत्थर जीवित नहीं है। इसीलिए अगर उसने पत्थर बनाए हैं तो इसलिए कि हम अगर ठोकर खाएं, हमें याद आ जाए कि ये मुर्दा है। हालेलुया। और सुनिए, उसने ऐसा कुछ नहीं बनाया जिसको परमेश्वर का दर्जा दिया जाए। इस पृथ्वी पर, संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, कोई प्राणी भी नहीं है जिसको परमेश्वर का दर्जा दिया जाए। अगर आप कहें कि सूर्य बेजान है, बिल्कुल नहीं। सूर्य की आग हमेशा जलती रहती है, वो कभी बुझने की नहीं। पता नहीं कितने हजारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों सालों से वो जल रहा है। हालेलुया। सुनिए, उसने आकाश को, जिसको कोई छू नहीं सकता, कोई नाप नहीं सकता, उसने अकेले ही ताना है। कोई है, कोई दावा करता है, कोई प्रभु ईश्वर, कोई परमेश्वर जो कहे कि आकाश उसने बनाया है? नहीं। धरती परमेश्वर ने, यहोवा ने बनाई है, आकाश यहोवा का बनाया हुआ है। धरती को उसने ऐसे फैलाया है ताकि हर मौसम के अनुसार हम पर समय का बदलाव होता रहे। कैसी उसकी सृजना है, कोई इसको समझ नहीं सकता। सर्दी आती है, हमारे हाथ देख लीजिए, मोटे हो जाते हैं, लेकिन जब गर्मी आती है तब हम पहली तरह ही सही हो जाते हैं। ये परमेश्वर की मर्जी है, ताकि हम याद रखें कि ये हाथ उसकी दुआ के लिए, उठने के लिए रखे हुए हैं, केवल खाने के लिए नहीं, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। ये जैसे जैसे परमेश्वर कहता है, इनको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। सुनिए, उसने पृथ्वी को अपनी सामर्थ से चौड़ा किया है और गहरा किया है। उसकी गहराई आज तक कोई नहीं जान सकता। क्यों? आप खड्डा खोदते हैं तो वो किस तरफ निकल जाएगा, ये आप नहीं जान सकते, और वहां से यहां तक आप उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते। क्यों? धरती के नीचे आग है जहां मनुष्य नहीं जा सकता।
नहीं, आप समुद्र में देख सकते हैं, समुद्र में भी ज्वालामुखी उठते हैं। तो उसका कारण क्या है? परमेश्वर अपने जंतुओं को आग का शेक वहां भी देता है जो पानी में रहते हैं। हालेलुया। सुनिए, कोई ऐसा ईश्वर परमेश्वर नहीं जो उसका यहोवा का मुकाबला कर सके, उसका प्रतिरोध कर सके। सुनिए, सब कुछ उसने अपने वचनों के द्वारा और अपनी बुद्धि के द्वारा बनाया है। अब इस बात को आप पढ़ सकते हैं कि उसके मुख से ही सब कुछ निकला है। यशाया की पुस्तक 44 अध्याय उसकी 24वीं आयत में पढ़िए। यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से, यही है, गर्भ ही से बनाता आया है, जो कहता है मैं यहोवा हूँ, सबको बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया। हालेलुया। ये उसने वचनों में लिखा है, हर जगह उसने इस बात को जिक्र किया है ताकि लोगों को पढ़कर मालूम हो जाए कि वो समझ सके कि वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है, वही खुदाबंद है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। अब देखिए, जब उसने मनुष्यों को बना दिया तो वो आत्मनिर्भर होने लगे। हर बात में, हर काम में उनको अकल आ गई, क्योंकि उनको पुरखा जो आदम था उसने परमेश्वर के इनकार को इकरार समझ लिया। परमेश्वर ने कहा था कि उस पेड़ का फल मत खाना जिससे तेरी आंखें खुल जाएंगी, यानी कि तू आत्मिक तौर पर मर जाएगा, शारीरिक तौर पर जी उठेगा। लेकिन उसने फल खाया और उसी की वजह से सबका दिमाग अपने ऊपर लग गया, परमेश्वर को भूल गए, अपनी समर्थ से, अपनी अकल से सारे काम करने लगे और अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझने लगे, अपने आप को बड़ा बलिष्ठ समझने लगे। सुनिए, और संसार का सरदार जिसको शैतान कहते हैं वो इस बात में उनका साथ देने लगा। हर बात में वो इनका साथ देता, इनको समर्थ देता, धन दौलत देता। ये लोग बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाते और लोगों को भरमाते, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं कर सकते थे जो स्थायी हो, पक्के तौर पर हो। ये भविष्यवक्ता बनने शुरू हो गए और परमेश्वर उनके बारे में कहता है कि वो इनकी समझ को बंद कर देगा, इनके ज्ञान को, इनकी मूर्खता बताएगा, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य के ज्ञान से बहुत आगे है और मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान के आगे मूर्खता है। सुनिए, ये चमत्कारियों की सारी चालों को वो कहता है कि बंद कर देगा, कोई इनकी चाल नहीं चलेगी, इनका कोई काम नहीं होगा। ये भविष्यवक्ता जो हैं ये बावरे हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, इनको इतना ज्ञान धरती का मिल जाएगा। ये बहुत अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, इनका जो ज्ञान है परमेश्वर की निगाह में बेवकूफ़ी है। बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप एक बार इनके सामने यीशु का नाम ले लो, ये बड़े बड़े वो क्या कहते हैं वचन सुनाने शुरू कर देते हैं जो इनके बारे में, जिनको बारे में ये खुद भी नहीं जानते। अगर उनमें भी ये सच्चाई को जान सके तो ये परमेश्वर की आराधना करेंगे, संसार की किसी वस्तु की आराधना नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग अपने हाथों के कामों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। वो कहता है इनकी बुद्धि बंद कर दी जाएगी, जो ये काम करते हैं इनके जीवन को बर्बाद करने के लिए ही, इनके द्वारा ही बनाए जाएंगे। आप देख सकते हैं लोग धन इकट्ठा कर करके घरों में रख देते हैं और सरकार नोटबंदी कर देती है, सारा का सारा धन मिट्टी हो जाता है। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े इतने इतने चौड़े मॉल बनते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं जिनकी और देखने से मनुष्य की टोपी भी गिर जाती है और बाद में वो खुद ही उनको गिरा देते हैं। या परमेश्वर जब सांस लेता है उसकी कंपन से ही ये सारी बिल्डिंगें गिर जाती।
क्या फायदा? इन इमारतों को बनाने का क्या फायदा जो परमेश्वर को प्रसन्न न कर सके? आपने शुरू में देखा था कि लोगों ने एका करके कहा था, सारी जातियों ने, उनमें एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी, एक ही रीति रिवाज से, कि आओ हम मिलकर ईंटों से ऐसा एक बुर्ज बना ले जो आकाश से बातें करे। आकाश का मतलब होता है कि स्वर्ग तक पहुंच जाएं, ताकि परमेश्वर का द्वार खटखटाएं कि प्रभु हम बाहर खड़े हैं, दरवाजा खोल, ठंडी बड़ी है। परमेश्वर जानता था कि ये जितने मर्जी ऊंची इमारत बना ले, परमेश्वर के लिए एक तिनके के बराबर है। जैसे एक छोटा बच्चा खेलते हुए पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े या छोटे छोटे पत्थरों को एक के ऊपर खड़ा कर देता है, लेकिन जब वो उसको छूता है तो सारे गिर जाते हैं। ऐसी ही बिल्डिंगें ये बनाते हैं। या आप रेत का घर बना लें तो क्या होगा, एक पानी की कटोरी उस पर डाल दो, वो सारा गिर जाएगा। परमेश्वर इनकी बनाई हुई हर वस्तु से घिन्न है, नफरत करता है, क्योंकि ये लोग हर बात में, हर वस्तु में परमेश्वर को देखते हैं। पशु पक्षियों में परमेश्वर को देखते हैं, जीव जंतुओं में, पत्थरों में, पेड़ पौधों में, मछलियों में, आकाश के तारों में, सूरज चांद में परमेश्वर को देखते हैं। वो कहता है मैं तुम्हारे हृदय में हूं, इसका द्वार खटखटाओ। इसका द्वार कैसे खटखटाया जाएगा? इस समझ को अपने लिए इस्तेमाल ना करो, उसको समझने के लिए इस्तेमाल करो। वचन में लिखा है कि जिसको अकल की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे। याकूब 1:5 में आप पढ़ सकते हैं कि वो उदारता से देता है, बिना उलाहना दिए देता है। उसको देगा किसको? जो मांगेगा। हमने कई बार बताया है, आप धरती की हर वस्तु मांगो वो दे देता है आपको, जितनी दौलत मांगो दे देता है आपको। लोग समझते हैं कि ये आशीष है, ये आशीष नहीं है। ब्रदर सूरज परमानी एक परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता है, जो आपको सारी बात ऐसे बता देता है जैसे प्रभु उसके मुख से बोलता है। पवित्र आत्मा की हजूरी उसके वचनों में हो जाती है। हमने एक बार नहीं, हजारों बार महसूस किया है कि जब उसका वचन चलता है तो प्रभु हमारे आसपास आग की तरह घूमता है, ताकि हम उस सच्चाई को जाने, उस परमेश्वर को पहचाने जो उसका दास हमारे लिए बोलता है। वो हर बात का विश्लेषण निकालकर आपको बताता है, लेकिन हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। हम अपनी रंगाबाजी करते हैं कि हम परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारा ज्ञान बहुत है। बिल्कुल नहीं। हम परमेश्वर के सामने मूर्ख बन जाएं, नादान बन जाएं, बावरे हो जाएं, दरिद्र हो जाएं, नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं, तब परमेश्वर सुनता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। वो उठाता है, वो हाथ देकर उठाता है, वो कहता है उठ बेटी, उठ बेटे, प्रार्थना कर। हम सुबह उठते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने एक दिन और जीने के लिए दे दिया, तेरी समर्थ हम पर बनी हुई है, तुम हमें दिन भर की रोटी दे। ऐसी बातें हम खुद अपने लिए भी कहते हैं, अच्छी करते हैं, लेकिन ये नहीं, हृदय की गहराई से जैसे आपके सामने मृत्यु आ जाती है तब आप परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर संसारिक वचन भी एक है कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। इस बात को बड़ी गहराई से सोचिएगा कि जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। दुख उसको कभी नहीं आता जो सुख में परमेश्वर को ऐसे याद करे कि सुख नहीं है, यह मृत्यु है, इससे डरो। अपने आप को उलझाओ नहीं, परमेश्वर की ओर लगाओ। संसारिक मनुष्य हैं, संसार में रहो,
इस बात से वो इनकार नहीं करता। व्यभिचारियों में रहो, बुरे लोगों में रहो, कोई बात नहीं, लेकिन कमल कीचड़ में खिलता है, उसके ऊपर कीचड़ का छींटा तक नहीं पड़ता। ये बात को याद रखना। उसकी जड़ों में भी सब्जी निकलती है, इसको शायद हिंदी में भें कहते हैं, और छोटे छोटे खाने वाले बीज होते हैं, चप्पन जिसको बोलते हैं, यानी कि वो सब कुछ देता है, कीचड़ में रहकर भी वो फलदार है। आप ये संसार के कीचड़ में रहकर भी फलदायी बने। और सुनिए, इन लोगों को वो कहता है जो ज्ञानमान है ये मूर्ख हो जाएंगे। ये राजनीति में आकर भी अपने आप को परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तब अब बड़े बड़े लीडर बन जाते हैं। ये ऐसी बातें करते हैं। हमारा परमेश्वर हर ऐसी बात से घृणा करता है जो उसकी बनाई हुई वस्तु को परमेश्वर समझे। आप सुनिए यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय उसकी 25वीं आयत। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावरा कर देता है। बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता है। दिखा, परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। अब सुनिए, परमेश्वर ने ऐसी एक कौम चुनी जिसको यहूदी या इजरायली कहते हैं। उसने उसको उत्तम जाति कहा, और ये लोग जो इजरायली हैं ये परमेश्वर से फिर गए, ये संसारिक बातों में उलझ गए और उनके जैसे काम करने लगे, उनके जैसे बन गए। हर बात में ये परमेश्वर के विरोध में काम करते थे। परमेश्वर को ये पसंद नहीं था, क्योंकि इन मसीह लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दिया गैर जातियों में मिलकर। उनको ये धूप देने लगे, बलिदान देने लगे, ये सूरज चांद को पूजने लगे। आप जानते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़कर देखिए, इजरायली लोगों ने ऐसे सारे काम किए। हालेलुया। ये अपने मन भावने देवता और मूर्तियां बनाकर खुद ही उनकी पूजा करने लगे, जबकि हमने पहले बताया कि पत्थर एक मुर्दा होता है। अगर पत्थर जीवित होता तो वो सड़क पर नहीं पड़ा होता, आपके सर पर पड़ा होता, तब आपको मालूम होता कि ये पत्थर जीवित है या मुर्दा है। सुनिए, तब इन लोगों ने मूसा के समय में भी बछड़ा बनाया था। सुनिए, इनके मुंह ऐसे खुल जाते थे, हर बात में ये परमेश्वर से मांग करते थे, डिमांड करते थे, ये दे, वो दे, पानी दे, मुर्गे दे, बकरे दे, खीरे दे, खरबूजे दे, गंदले, अदरक, लहसुन, प्याज मांगते थे। सुनिए, इन्होंने हर बात को जो परमेश्वर की ओर से छोड़ दिया था। हालेलुया। ये उनकी बात को नहीं मानते थे, तब परमेश्वर ने उनको धिक्कारा, छोड़ दिया। 430 वर्ष तक दास्तव में रखा ताकि इनको अकल आ जाए। हालेलुया। इनके कामों का विरोध किया, इनके कामों की भर्त्सना की और इनके घिनौने कामों को छोड़ दिया, क्योंकि उनका परमेश्वर वो कहता है कि वो जीवित है। तुम जीवित हो, मुर्दे मत बनो। क्यों? अगर आप शमशान घाट में रहेंगे तो आपकी आदत, आपका व्यवहार वैसा ही हो जाएगा जैसे मुर्दे। अगर आप जीवित लोगों में रहते हो तो आप अपने आप को जीवित रखोगे। हालेलुया। ये खुद भी उस बात में लाभ प्राप्त नहीं कर सकते थे जो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। परमेश्वर ने कहा कि ये लोग बेकार मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, इनको कुछ लाभ नहीं है और ना होगा। इस कारण यह इनकी बनाने वाली बातों को सबको नाश कर देगा, इनकी मूर्तियों को नाश कर देगा। जितने मसीह लोग हैं इस बात को ध्यान से सुन ले। हम किसी और के बारे में नहीं जानते, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है।
वो मूर्ति पूजा करें, मनुष्य की पूजा करें, ये उनकी मर्जी है। उनके ईश्वर कहते हैं, उनके देवता कहते हैं। हमारा परमेश्वर कहता है कि मसीह लोग केवल परमेश्वर की आराधना करें, जीवित परमेश्वर की आराधना करें और उसकी बनाई हुई वस्तुओं का व्यापार करें। हालेलुया। सुनिए, इन बातों का कोई गवाह नहीं है। ये लोग किसी को भी ऐसा नहीं खड़ा कर सकते जो परमेश्वर से वाद विवाद कर सके। आप पढ़िए यशाया की पुस्तक 44 अध्याय उसका 9वां वचन। जो मूर्त खोद कर बनाते हैं वह सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वह आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ ना होगा। उसके साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इन वचनों को आप अपने हृदय में रखिए कि केवल परमेश्वर जीवित है, उसकी आराधना करो। मसीह लोगों, अपने हरकतों से बाज आ जाओ। ये परमेश्वर की एक चेतावनी है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।